अस्ट्रोनॉमी फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज एक नई कहानी के साथ आई हूँ मैं, जिसका नाम है पंखों वाला सफ़ेद हिरन। बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और चमकते झरनों के बीच चांदवन नाम का एक जादुई जंगल था। उस जंगल में हर पेड़ को रात होते ही हल्की नीली रोशनी में चमक उठता था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था एक सफ़ेद हिरन जिसके बड़े बड़े चमकदार पंख थे। जंगल के जानवर उसे चंद्रपंख कहते थे। उसका शरीर बर्फ जैसा सफ़ेद था और उसकी पंख चांदनी की तरह चमकते थे। जब वे आसमान में उड़ता तो पीछे छोटे छोटे सितारों जैसी रोशनी बिखर जाती। चांदवन के पास एक छोटे गांव में मीरा नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। उसे जंगल और जानवरों से बहुत प्यार था। एक रात उसने खिड़की से बाहर देखा तो आसमान में चमकती सफ़ेद रोशनी दिखाई दी। मीरा धीरे धीरे उस रोशनी के पीछे जंगल में पहुंच गई। वहां उसने पहली बार चंद्रपंख को देखा। उस सफेद हिरन के पंख चांदनी में चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। मीरा ने धीरे से पूछा, तुम इतने सुंदर हो, फिर उदास क्यों हो? चंद्रपंख ने नरम आवाज में कहा, हर 100 साल में चांदवन की रोशनी कम होने लगती है। उसे बचाने के लिए आकाश झील से चांद का मोती लाना पड़ता है, लेकिन इस बार झील तक जाने वाला रास्ता अंधेरा जादू से बंद हो गया है। मीरा बोली, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दोनों साथ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें बोलने वाले फूल, चमकती तितलियां और हवा में तैरते बादल मिले, लेकिन सबसे मुश्किल था काले धुएं का पहाड़। धुआं इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं देता था। मीरा ने हिम्मत करके चंद्रपंख का हाथ पकड़ा। जब तभी चंद्रपंख ने अपने पंख फैलाए, उनमें से चांदी जैसी रोशनी निकली और काला धुआं हटने लगा। थोड़ी देर बाद वे आकाश झील तक पहुंच गए। झील का पानी कांच की तरह चमक रहा था। बीच में एक बड़ा सा मोती तैर रहा था, लेकिन जैसे ही मीरा ने मोती उठाया, झील से एक विशाल जल रक्षक बाहर आया। वे गरजा, जो भी मोती ले जाएगा उसे अपने दिल की सच्चाई साबित करनी होगी। मीरा ने बिना डरे कहा, मैं ये मोती अपने लिए नहीं, पूरे जंगल को बचाने के लिए ले जा रही हूँ। जल रक्षक मुस्कुराया। झील का पानी चमकने लगा और मोती खुद उड़कर मीरा के हाथों में आ गया। दोनों जल्दी से वापस चंद्रवन पहुंचे। जैसे ही मोती को जंगल के बीच पुराने पेड़ के पास रखा गया, पूरी धरती चमक उठी। पेड़ फिर से रोशनी से भर गए, झरने चमकने लगे और चंद्रपंख के पंख पहले से भी ज्यादा उजले हो गए। उसने मीरा से कहा, तुमने चांदवन को बचाया है, अब तुम इस जंगल की खास दोस्त हो। उस दिन के बाद जब भी रात में आसमान चमकता, गांव वाले कहते, देखो चंद्रपंख फिर उड़ रहा है। और मीरा मुस्कुराकर खिड़की से देखती, क्योंकि उसे पता था कि उसका जादुई दोस्त हमेशा पास है।